चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपी दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है, एसएन फाइंड करना है, यानी कि सम फाइंड करना है। सम को हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2, तो हमारा ए क्या हो गया 2। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 5। एन की वैल्यू हमारी है 10। कितनी टर्म्स है इसमें, 10 टर्म्स है, तो हमारा एन क्या हो गया 10 हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू हमारी क्या है 10, तो 10 बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस 10, एन की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस होगा 9, 9 5 ज़ा 9 इंटू 5, तो 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 49, तो ब्रैकेट खुलेगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 49 245, तो हमारा एस एन क्या आ गया 245। 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 245। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, -37 -33 -29 टर्म्स कितनी है 12 टर्म्स है। 12 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 37 है, तो ए हमारा हो गया माइनस का 37। अब डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, -33 में से माइनस करनी है हमें क्या, -37, ये तो वैल्यू माइनस की है, वो माइनस आ गया, और ये हमें माइनस करना है, उसका माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 33 एज इट इज, यहाँ प्लस 37। अब माइनस प्लस माइनस तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। अब टर्म्स कितनी है 12, तो एन हमारा क्या हो जाएगा 12। 12 टर्म का हमें क्या निकालना है सम, यानी कि 12 टर्म्स का जो सम आएगा प्लस करके आएगा वो क्या आएगा, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारी क्या है 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है माइनस का 37 प्लस एन की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4। अब इन्हें कैंसिल कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे आ गया हमारा 6 ब्रैकेट में 37 2 ज़ा कितना होता है माइनस का 74, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है। अब 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 प्लस 11 इंटू 4। अब 6 एज इट इज, इस ब्रैकेट में 11 4 ज़ा 44, तो माइनस 74 प्लस 44। अब 6 माइनस प्लस माइनस, तो 74 में से 44 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 30 बचेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इंटू माइनस का 30। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 180, तो इनका 12 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया माइनस का 180। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें हमारी टोटल 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी है 0.6, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0.6। डी निकाल लेते हैं 1.7 माइनस 0.6, तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 तो कितना बचेगा 1.1, तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1.1। टर्म्स कितनी इसमें 100, तो एन क्या हो गया हमारा 100। एस एन निकालना है, इट मीन्स सम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन हमारा 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है 1.1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं 250, इसको कैंसिल करके हमारा आ गया 50 ब्रैकेट में 6 2 ज़ा 12, तो 1.2 प्लस 100 में से माइनस 1 किया तो 99 इंटू 1.1। अब 50 एज इट इज ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 108.9। अब इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इंटू 1.2 में 108.9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110.1, 110.1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी
5501 5505 आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो हमारे 100 टर्म्स का जो सम आया वो कितना है, 5505। चलिए अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 1/15। डी निकाल लेते हैं। 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15। अब इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। तो यहाँ पे आएगा 5 - 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/60। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/60। एन हमारा कितना है, 11, क्योंकि हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला लगा देते हैं, SN n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस 11-1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1/60। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11/2 एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस हुआ 10, 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/60। अब इनका एलसीएम लेके इन्हें प्लस कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 + 10, तो 11/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 18/60। 2 9 ज़ा 18, कैंसिल हो जाएगा, तो 11 9 ज़ा 99/60। ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 0। तो हमारा इनका सम क्या आ गया, 33/20। 11 टर्म्स का सम क्या है, 33/20।